और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर हादसे पर अमित शाह ने सीएम योगी से बात की। अमित शाह ने हाथरस हादसे की जानकारी ली। अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जल्द एनडीआरएफ की टीम भी हाथरस पहुंच रही है, तो एनडीआरएफ की टीम को भी मौके के लिए भेज दिया गया है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी से बातचीत की। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है और सरकार उनके साथ खड़ी है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। तो बिल्कुल हमारे तमाम संवाददाता, सबसे पहले एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स, 3 संवाददाता हमारे ग्राउंड जीरो पर हाथरस में मौजूद है। मेरे साथ अनिल सारस्वत घटनास्थल से मौजूद है, इसके अलावा पंकज गुप्ता ट्रॉमा सेंटर से और राकेश भदौरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी अस्पताल के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से अनिल सारस्वत के पास चलते हैं। अनिल, देखिए प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं किस तरह से हादसा हुआ कि बाबा के चरणों की धूल को लेने के लिए लोग झपट पड़े। पानी का टैंकर वहां था, फिसलन की जगह थी और एक के बाद एक लोग उस पर गिरते गए। लेकिन सवाल बड़ा यह भी है पंकज, स्थानीय लोगों से पूछिए कि आखिरकार इतना बड़ा जब आयोजन था तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं थी? क्या व्यवस्थाएं पूरी थी आयोजकों की तरफ से भी और स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी? किस तरह की व्यवस्थाएं थी? क्योंकि 107 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार 107 लोगों की मौत के पीछे की वजह क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, यह भी जानना बेहद जरूरी है। जी, दो बातें बोलनी है क्या? अनिल जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो अभी हमें जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी एक्टिव था और पुलिस प्रशासन यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछने भी आया था, जो यहाँ पे व्यवस्था में बाबा की तरफ से लगाए गए थे। और यहाँ के लोगों ने कैमरे पे आने से मना करते हुए ये बताया है, दबी जुबान से ये बताया है कि कल यहाँ पर हम लोग थे, पुलिस के दरोगा जी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम पूरी व्यवस्था संभाल लेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ये माना जाता है कि बाबा का जहां जहां सत्संग होता है वहां पर पुलिस कम ही पंडाल के अंदर देखी जाती है। वहां पर उनके जो अनुयायी होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, वही यहाँ की अंदर की व्यवस्थाएं संभालते हैं। और अंदर की व्यवस्था की बात अगर कही जाए तो अंदर की व्यवस्था तो सही रही, जब तक सत्संग चला, जब तक अंदर की व्यवस्था पूरी तरह बिल्कुल सही रही। लेकिन जब महाराज यहाँ से निकलने लगे तो जो पब्लिक थी उनके पीछे दौड़ने लगी और इतनी भीड़ थी, यहाँ पे हजारों की संख्या में नहीं रोहित जी, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग थे। और जब वो महाराज जी के पीछे उनकी चरणों की रज लेने के लिए उनके पीछे चलने लगे तो एकदम भगदड़ जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। यहाँ पर टैंकर खड़ा हुआ था पानी का, उसका पानी फैला हुआ था, उसके फिसलते हुए लोग चले गए और लोग एक के ऊपर एक गिरते हुए चले गए। और यही बात हैरान करने वाली है। आप मेरे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटते हैं। लेकिन कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। सवाल ये कि हाथरस कांड का कसूरवार कौन है? भीड़ के हिसाब से इंतजाम नाकाफी थे, यह बात अब तक निकलकर सामने आ रही है। आयोजकों ने भीड़ क्यों जुटने दी? यानी अगर पानी के टैंकर के पास अगर फिसलन थी या वहां पर इस तरह की स्थिति थी तो वहां पर क्या इंतजाम थे? पुलिस प्रशासन का अमला अगर वहां पर मौजूद था तो पुलिस प्रशासन का अमला क्या करता रहा? हालात का अनुमान क्यों नहीं लग सका? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है और ये तमाम सवाल रह रहकर उठ रहे हैं। और पंडाल के भीतर आयोजकों की अगर टीम मौजूद थी तो टीम क्या कर रही थी? भीड़ पर नियंत्रण क्यों नहीं हुआ? प्रशासन के कितने लोग मौजूद थे? पुलिस के कितने लोग मौजूद थे? तमाम बातें राकेश भदौरिया के पास चलते। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? क्या वहां पर अभी तक कितने लोगों की मौत की पुष्टि सिकंदरा राव में प्रशासन कर रहा है?
क्योंकि अलीगढ़ के कमिश्नर खुद ये बात कह चुके हैं कि 107 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जी राकेश, देखिए आपको बता दूं, एटा जनपद की जहां तक बात है, एटा जनपद में 27 श्रद्धालुओं की डेड बॉडी रखी हुई है और यहाँ जो मंत्री आए थे चौधरी लक्ष्मी नारायण का भी कहना है अलग अलग जनपदों में डेड बॉडी पहुंच रही है। तो आंकड़ा ये कंपाइल होके आ पाएगा, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं मौत का आंकड़ा 100 से पार जा चुका है। एटा जनपद की जहां तक बात है, मैं एटा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम गृह पर खड़ा हूं। यहाँ जो श्रद्धालु थे उनकी बॉडीज का पोस्टमार्टम त्वरित गति से कराकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इलाज के लिए भी कुछ लोग यहाँ पर उनका इलाज भी किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें, सबसे पहले जब ये खबर एबीपी न्यूज ने ब्रेक की, ये बॉर्डर लगता है हाथरस जनपद का, और यहाँ जो जैसे ही लोगों की मौत हुई तो सबसे पहले एटा के क्लिनिक पे ले गई। जो क्लिनिक है डॉक्टर एनपी सिंह चौहान का, वहाँ एकदम वो देखकर हतप्रभ रह गए। टेम्पो में भर भर के लाशें आ रही थी, तब जाके मालूम पड़ा कोई हादसा हुआ है। मैंने जो साकार हरि अपने नाम को कहते हैं, भोले बाबा, उनके खुद सत्संग किए हैं, मैंने कई कार्यक्रम किए हैं। लाखों का हुजूम उमड़ता है और उनके सेवादार ही सारी कमान को संभालते हैं। यहाँ तक कि वो पुलिस को भी मौका नहीं देते कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। उनके अलावा जत्थे बने होते हैं। पता चल पाया है कि ये जो भोले बाबा अपने आप को कहते हैं, साकार हरि जो है, जिनके सत्संग के बाद ये वहां पर ये भगदड़ मची, 107 लोगों की जान चली गई। ये कहां रहते हैं इस वक्त, कहां पर हैं? आपके पास कुछ जानकारी है? कहां के रहने वाले, कुछ बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, मेरे पास पिन पॉइंट जानकारी है। साकार हरि विश्व बाबा कहने वाले भोले बाबा कासगंज जनपद के पटियाली तहसील का एक गांव है बहादुर नगर, वहां के रहने वाले हैं और वहां मैं उनके आश्रम में भी गया हूं। मैंने बाबा का पूरा कार्यक्रम देखा है। एक सप्ताह पहले से इनके सेवादार बसों में भरकर आते हैं। जिस मैदान में कार्यक्रम होना होता है उसका चप्पल सफाई करते हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी लगते हैं। तो कुल मिलाकर इस घटना के पीछे जो इस वक्त राकेश, इस वक्त ये कहां पर है ये भोले बाबा, की स्थिति भी जो अपने आप को भोले बाबा साकार हरि कहते हैं, इस वक्त कहां पर है? तो भोले बाबा साकार हरि का भी कोई अता पता नहीं है। हमारे सूत्र जो है उनके गांव तक पहुंच चुके हैं, पटियाली कम में जो उनका घर है वहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां भी साकार हरि बाबा जो भोले बाबा अपने आप को कहते हैं वो गायब हैं। उनको लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है, इतना बड़ा हादसा हो चुका है, इसलिए वो सारे अपने मोबाइलों को स्विच ऑफ करके कहीं न कहीं अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो राकेश, आपने इन भोले बाबा से संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि इनके भक्त संकट में इस वक्त, इनके वो सेवक कहाँ हैं, सेवादार कहाँ हैं? भोले बाबा से संपर्क करने की पूरी कोशिश की गई। उनके जो भक्त हैं, जो मैनेजमेंट देखते हैं, उनसे भी पता किया गया, लेकिन कोई भी उनका पता बताने को तैयार नहीं है। समझा जाता है कि अभी भोले बाबा का जो स्थिति है एटा, मैनपुरी, कासगंज के आसपास ही है, कि वो बहुत दूर नहीं निकले होंगे। जैसे ही उनको खबर लगी है, पहले कई बार ऐसे हादसे हुए तो भोले बाबा ने हाथों पर दुख भी जताया है और भोले बाबा घटनास्थल पर पहुंचते भी रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हादसा है। मुझे लगता है उनको डर है कि FIR होगी, गिरफ्तारी होगी, इसलिए वो ठीक है राकेश, लेकिन ये बड़ी खबर कि जो भोले बाबा साकार हरि अपने आप को कहते हैं, जिनके सत्संग के बाहर ये भगदड़ मची, हादसा हुआ। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि उनके सारे तमाम मोबाइल फोन्स उनके स्विच ऑफ हैं। सवाल तो उठता है, सवाल ये उठता है कि बाबा के भक्त इस वक्त संकट में हैं, उनके परिजन सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये भोले बाबा जो अपने आप को कहते हैं, इनका अभी तक कोई पता नहीं है। बहरहाल हाथरस हादसे से जुड़ी हुई हर खास बात हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये हाथरस हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से पूछा है कि अगर इतने लोग आने वाले थे तो सुरक्षा के इतने कमजोर इंतजाम क्यों थे? अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव ने क्यों सरकार को कटघरे में खड़ा किया, सुनिए। दुखद हुई और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार ही व्यवस्था में सुरक्षा से लेकर के सब इंतजाम देखती है। आगे सरकार ने इंतजाम क्यों नहीं किया? जी, अगर आयोजन इतना बड़ा था तो सुरक्षा का इंतजाम भी सरकार को करना चाहिए। तो हाथरस हादसे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और इस बीच भोले बाबा, जिन्होंने पूरा सत्संग आयोजित किया था, जो संत अपने आप को भोले बाबा कहते हैं, उनका अभी तक कोई पता नहीं है।
उनकी तरफ से अभी तक कोई शोक संदेश भी नहीं आया है। उनके तमाम जो सेवक हैं वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके तमाम भक्त संकट में हैं।